विधानसभा चुनाव में कौन उतरेंगे? बीना देवी, आगे चंदन का सिंह। समय आएगा तब न बता देंगे कि कौन उतरेगा क्या होगा। आप तो ऐसे करते हैं। आप अभी पत्रकारिता में आपके जो सीनियर हैं उनको कहिए हमसे सवाल करने कौन उतरेगा क्या होगा। आप तो ऐसे करते हैं। आप अभी पत्रकारिता में आपके जो सीनियर हैं उनको कहिए हमसे सवाल करने। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिरकार पशुपति कुमार पारस जो हैं वो किस गठबंधन का दामन थामेंगे या फिर एकला चलो की राजनीति पर चलेंगे। लेकिन आज हम जिस नेता से बातचीत करने वाले हैं, कभी वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेहद करीबी रहे तो आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उतनी ही दूरी बनी हुई है। तो वहीं बात करें मोकामा विधानसभा उपचुनाव के वक्त की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए घर घर तक वोट मांगने जा रहे थे, तो आज दूरियां वहां से भी बनी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह हैं। इतनी दूरियां क्यों बन रही है? जिनके भी करीबी आप होते हैं, अब लगातार आप उनसे दूर होते जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब हम एनडीए गठबंधन में थे। जी। इसका बढ़िया उत्तर वही लोग दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कल तक सूरजभान जी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कर रहे थे। मैंने ही आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, घर घर तक जाएंगे, जितना वोट हो सके उतना वोट एनडीए को दिलाएंगे। और आज फिर एनडीए से नाराजगी क्यों? इसकी जवाब वही अच्छी से दे सकते हैं। लेकिन आप अपने दिल की बात तो कहिएगा। जी नहीं, तो ये पहले उनसे जाकर पूछ लिए। उनके बड़े बड़े लीडर जो बिहार के हैं, जी। जदयू के हैं या बीजेपी को हो या और कोई हो, उनसे पूछ लीजिएगा। जब वो सवाल करेंगे तब हम जवाब दे देंगे। लेकिन जैसे पिछले साल लोकसभा का चुनाव हुआ, 5 सांसद पहले थे, एक को भी टिकट नहीं मिला, सब साइड हो गए। चिराग पासवान के पार्टी में जो सांसद थे उनको मिला, टिकट मिला। क्यों ऐसी दूरियां बन रही है लगातार? इसका ही कह सकते हैं। जी। एक डॉक्टर होता है, जहर भी देता है, दवा भी देता है। जी। रामविलास पासवान के बेहद करीबी आप थे, आज उनके पुत्र चिराग पासवान से ही दूरियां बनी हुई है, रिश्ते ठीक नहीं है। देखिए, हम थे रामविलास जी के साथ जी। और वो चले गए। बात वहीं तक रहने दीजिए। वो परिवार थे, गार्जियन मेरे थे, उन पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन उन्हीं के भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का तो आपने दामन थाम रखा है, उनको, उनके हाथों को आपने पकड़ रखा है। फिर उन्हीं के पुत्र चिराग से इतनी दूरियां क्यों, इतनी नाराजगी क्यों? हमको काहे के लिए बेचारा से नाराजगी रहेगा। क्या बातचीत होती है आपकी चिराग पासवान से? जी नहीं, हम बातचीत आज तक नहीं किया। कभी बातचीत नहीं हुई? नहीं। बापू सभागार में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें आपने कहा था कि दोनों चाचा भतीजा जो हैं वो अपने रिश्ते को ठीक कर लें, अगर आप बोलिएगा तो बहुत कुछ बाहर आएगा। क्या थे वो चीज़? चलिए, बहुत ऐसी चीज़ होता है जिसको घर में रहना चाहिए। लेकिन आपने अपने ही दिल की बात बोली थी उस दिन कि अगर मैं बोलूंगा तो फिर चीज़ें और भी बिगड़ेंगी। वो अभी समय नहीं आया, समय आएगा तो बता देंगे। अभी कुछ नहीं बोलिएगा। वो हो गया इसमें किसके विषय में था? पशुपति कुमार पारस को लेकर या फिर चिराग पासवान को लेकर? और इसमें यही लोग शामिल हैं। कोई छुपा रुस्तम रहता है। जी। सब लोग जानते हैं, जितने बड़े लीडर हैं हर दल के। जी। पहले उनसे जाकर पूछ लीजिए कि मेरी दूरी क्यों बढ़ी, हम्म। उसके बाद हम जवाब दें। लेकिन आप जवाब अभी नहीं दीजिएगा। अभी देने का समय नहीं है, आएगा समय बता देंगे। ये बताइए कि आपने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जो थे उनसे काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ आपकी थी, आप उनका सम्मान करते थे, वो आपका सम्मान करते हैं। क्या चिराग पासवान से वो चूक हुई कि आपके सम्मान में कहीं कोई कसर रहा? नहीं, ये हम काहे कहेंगे बेचारा को। ऐसी कोई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर सूरजभान सिंह कैसे तैयारी कर रहे हैं? ये समय आ रहा है, अभी जैसे आचार संहिता के बाद पूछिएगा बता देंगे। लेकिन तैयारी तो सभी दल कर रहे हैं ना, आप भी लगे हुए हैं। देखिए, जग जो होता है ना, जी। उसमें सभी जाति धर्म के लोग का भी जग होता है। जी। और ये सामने जग आ रहा है। हम्म। और लोकसभा की राजनीति अलग होती है, विधानसभा की राजनीति अलग होती है। जी। सब चीज़ सामने आ जाएगा आपको। आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की राजनीति अलग होती है, विधानसभा चुनाव की राजनीति अलग होती है, लेकिन चुनावी की तैयारियों में तो सूरजभान सिंह लगे हुए ना, लगातार मोर्चा संभाले हुए अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। मन में कुछ तो चल रहा होगा। ऐसा कोई दल है जिसके मन में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। सभी दल के लोगों को जी। चलता ही रहता है। किस गठबंधन का दामन थामिएगा? एनडीए से तो दूरियां बन चुकी है, या फिर नज़दीकियां हो सकती है, कुछ बात बन सकती है। देखिए, एक चीज कहें, जी। वो गाना था, सब कुछ सीखी हमने ना सीखी होशियारी। लास्ट कीजिए।
क्या एनडीए से फिर नज़दीकियां बढ़ सकती है? विधानसभा का चुनाव है, आपकी पत्नी जो थी वीणा देवी वो सांसद रह चुकी है मुंगेर से, भाई आपके आप चंदन सिंह हैं। विधानसभा चुनाव में कौन उतरेंगे? वीणा जी, देवी, आगे चंदन का सिंह। समय आएगा तब ना बता देंगे कि कौन उतरेगा क्या होगा। आप तो ऐसे करते हैं, आप अभी पत्रकारिता में आपके जो सीनियर हैं उनको कहिए हमसे सवाल करने के लिए। इन सवालों का जवाब नहीं दीजिएगा। आएगा समय बता दें। चलिए ठीक है। तो देखा आपने, विधानसभा चुनाव को लेकर जब सूरजभान सिंह से सवाल किया गया तो इन्होंने साफ कहा है कि अभी जो बातचीत है वो चल रही है, लेकिन किस गठबंधन में जाएंगे, क्योंकि एक तरफ ऐसा माना जा सकता है कि एनडीए से अब दूरियां जो है वो साफ बन चुकी है, लेकिन चुनावी तैयारियों में सूरजभान सिंह लगे हुए हैं। इनके भाई चंदन सिंह भी सांसद रह चुके हैं, पत्नी वीणा देवी भी सांसद रह चुकी है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में किस पर दाव खेलेंगे, कौन चुनावी मैदान में उतरते हैं, किस जगह से चुनाव लड़ेंगे, इन सब चीज़ों पर अभी भी चुप्पी है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आने वाले समय में सूरजभान सिंह क्या फैसला करते हैं, इनके पार्टी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस क्या फैसला करते हैं और किस गठबंधन का दामन थामते हैं। फिलहाल इन सवालों के साथ जो सूरजभान सिंह ने जवाब दिया है वो आपने देखा। फिलहाल के इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।